कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? तो फाइनली हमें जो वाइट कमरे हैं उनका बच्चा नज़र आ गया है। कल हम लोगों ने बहुत कोशिश की थी देखने की, आपके साथ ही थे हम, लेकिन नहीं देख पाए थे। आज मैंने यार देख लिया उसको। बहुत ही यार प्यारा है, बिल्कुल वाइट है। मतलब होता है ना, जब वो कबूतर किया था, ब्लैक कबूतर के बच्चे निकला करते थे तो वो जो उसकी स्किन होती थी वो ब्लैक होती थी और जो ब्राउन होते थे उनकी ब्राउन होती थी। नहीं, सारे के सारे इसकी स्किन वाइट है। इसका मतलब ये है कि वाइट कबूतर का बच्चा निकलेगा। और उस कबूतर के अंडे जो है ना वो भी हम देखते हैं। उस दिन भी चेक किए थे, आज फिर देख लेते हैं क्योंकि एक दिन गुजर गया है, क्या पता दोबारा से बच्चे कोई बन गए होंगे। ठीक है, और देखते हैं इनके दूसरे अंडों में से बच्चा निकला है कि नहीं निकला है। बाकी हमने कल इनको भी देखा था, इनको देखते हैं इनके अंडे दिए हैं कि नहीं यार, अभी अंडे दिए ही नहीं है। दोबारा कब इन्होंने अंडे देने हैं? एक दिया है, तोड़ दिया, उसके बाद दोबारा से ना ये अंडे दे नहीं रहे हैं। मुझे इस बात से बड़ा गुस्सा आता है। जैसे माशाल्लाह से इन्होंने बच्चे थे, साथ ही अंडे दिए हैं, फिर से ओके हो गया, और ये जो है ना वो दे ही नहीं रहे हैं। पहले भी बहुत मुश्किलों से यार हमारी इस वाली ने अंडे दिए थे, बच्चे निकाले हैं, साल बाद साल गुजर गया, फिर जाकर निकाले हैं, फिर लगता है साल का इंतज़ार करवाएगी। बाकी हमारे ये बच्चे सारे के सारे माशाल्लाह से बहुत बड़े हो गए हैं, अब तो पूरे के पूरे बन गए हैं। देखिए आप, उनके पर आ गए हैं और बहुत ही प्यारे कलर्स के निकले हैं सारे के सारे। ये माशाल्लाह से सारे बड़े हो गए हैं और जितने भी पर थे इनके पूरे आ गए हैं। अब ये मुझे पूरे के पूरे ना बड़े लगने लग गए हैं। अच्छा, इसमें मुझे लगता है जैसे 3 मेल है और 1 फीमेल है। पता क्यों? ये जो आगे पड़ा है वाइट और उसके पीछे 2 है ना, ये दोनों पता क्या है, इन दोनों के देखें बिल्कुल ना, बिल्कुल आगे इनके ना वो जैसे मतलब वाइट से वो देखे ना, धारीधार से निशान है वहाँ पर। और वो जो लास्ट पर कॉर्नर पे बैठी है वो बिल्कुल प्लेन है। ठीक है, तो इसलिए मुझे ज़्यादा यही लगता है कि वो फीमेल है, बाकी ये तीनों मेल है। बाकी इन दोनों का साइज़ तो आप लोगों के सामने है। ये दोनों तो बिल्कुल एक जैसे बड़े हो गए हैं, लेकिन वो वाला जो बच्चा है ना वो अभी तक वैसे का वैसे छोटा है। वो तो मुझे फिंची का बच्चा लगता है, छोटा सा, जैसे उसकी ना सूरत हाल है, बिल्कुल छोटा सा है। बाकी इसका बच्चा जो है ना वो हम लोगों ने देखा है और अब फिर देखने की कोशिश करते हैं इसको। ये देखें ना, वो उठो शाबाश, उठो वो देखिए बच्चा नजर आ रहा है आपको? वो देखिए, वो एक घंटा तो खाली पड़ा हुआ है, ये क्या हुआ? उठो, चलो उठो, शाबाश उठो। नहीं यार, उठती नहीं, यही तो मसला है इसका, बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, बिल्कुल भी नहीं उठते। बच्चों पर से उठने की इनकी हिम्मत ही नहीं, पता नहीं होती। हालांकि मैंने कौन सा कुछ कह देना है इसके बच्चे को, लेकिन नहीं, फिर भी नहीं। तो तुम पीछे हो जरा, देख रहे तो 2 पीछे हो जाओ। उस दिन बस इतना सा ही नज़र आया था, बिल्कुल ऊपर बैठे होते हैं। जब इनको मैं दाना डालता हूँ ना तभी नज़र आता है, वैसे नज़र नहीं आता है। अब दाना ही ना डाला हुआ, दाना तो सुबह को डाला था, तो इस वजह से ना नज़र नहीं आ रहा। वो देखें कॉर्नर पे बैठा हुआ तो है, वो देखें छोटा सा, देखा उसमें वाइट से बाल आ रहे हैं और बिल्कुल वाइट सा नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि वो वाइट निकलेगा बिल्कुल अपनी मदर जैसा। तो इसको करते हैं हम लॉक। उसकी एक ना टेल का ना पर भी मुझसे ना टूट गया, जब मैंने यहाँ से खींचा है ना तो वो टूट गया। चलो अंदर कर लो, ये ना होगा बिल्ली यहाँ से खींच ले से मैंने खींचा है। बाकी माशाल्लाह से बड़े हो गए, मुझे अब तक यकीन नहीं आता है कि सारे के सारे बड़े हो गए। हाँ, बहुत जल्द हमारे इस वाले पेयर के भी और इस वाले पेयर में से भी जो है ना इनके जो अंडों में से ना बच्चे निकल आएंगे, फिर और ज़्यादा बड़े हमारे पास ज़्यादा हो जाएंगे। ये खाली है, फिर ऐसा करना पड़ेगा ना सारे के सारे बच्चे यहाँ रखेंगे, इनका भी पेयरिंग कर देंगे ना। अभी तो बहुत छोटे, अभी इनके पेयर का कुछ समझ नहीं आती है। हाँ जी, तुम लोग सुनाओ, तुम लोग ठीक हो? यहाँ पर यार गर्मी होने लग गई है मुझे। मैं ऊपर आया हूँ तो हालांकि 6 बजे का टाइम है, फिर भी गर्मी महसूस हो रही है। इनका भी 1-2 दिनों में हल कर लेना है इंशाल्लाह। ये देखें, और तुम्हारा बॉक्स अभी तक खाली है, क्यों नहीं तुम अंडे देती? क्योंकि इधर देखो, हाँ इधर। हाँ अब बताओ यार, क्या हो गया तुम्हें? अंडे क्यों नहीं देती हो तुम अंडे क्यों नहीं देती हो? इतनी प्यारी हो तुम, और अंडे दिया करो ना। अंडे देने से देखना बच्चे निकल आएंगे, तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। फिर हमारे डूडू मैना जो है वो बड़े होते जा रहे हैं माशाल्लाह, देख सकते हैं आप उनकी दुम कितनी बड़ी हो गई है। आहिस्ता आहिस्ता यार ये जो है ना बड़े हो रहे हैं, लेकिन मसला पता क्या है कि ये ना बिल्कुल भी मेरी समझ से बाहर है। मतलब ना कुछ बोलते हैं ना, इनका मतलब मुझसे कोई बात करते ही नहीं है। कोई बात मुझसे करे, बोले तो ही मुझे मज़ा आए ना, कोई बात वगैरह भी नहीं करते हैं। खैर
ये यहाँ पर रखा हुआ है, वैसे मुझे बहुत अजीब लगता है इस तरफ को। मैं सोच रहा हूँ इसको ना सीधी तरफ कर ही देता हूँ। और बाकी पानी तुम लोगों ने कितना गंदा कर लिया। अभी थोड़ी देर पहले मैं साफ़ करके डाल के गया था। हाँ तुम बताओ, तुम्हारा कोई शेल टूटा नज़र आ रहा है कि नहीं? कोई बच्चा निकला है कि नहीं? नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं। और इनका भी एक बच्चा माशाल्लाह से निकला है। एक नहीं निकला है, अंडे में सिर्फ एक बच्चा है। मैंने देखा है वो बिल्कुल काला सा इनके जैसा ही लग रहा है। अच्छा हम ऐसे करते हैं कि इसको खोलते हैं और दोबारा से देखते हैं। आज चाबी कौन सी है? ये वाली है, ये देखें। चलो वो चाबी लग जा। चलो खुल नहीं रहा है, खुल जा। चलो आज देखना। ओए माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, बच्चा निकल आया है जी, बच्चा निकल आया है, बच्चा निकल आया है जी, बच्चा निकल आया है। वो देखे वो देखे वो देखे वो देखे वो देखे वो देखे। और पीछे थोड़ा पीछे ना। वो देखे वो देखे वो देखे वो देखे वो देखे, माशाल्लाह बच्चा निकल आया है। शुक्र है एक बच्चा निकल आया है, शुक्र अल्लाह का। चलो चलो बैठे बैठे वापस दूसरे में पता नहीं बच्चा है कि नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये खुशी की खबर मिल गई है। वैसे करते हैं इनका पानी चेंज कर देते हैं पहले, फिर मैं आपको यहीं पे ज्वाइन करता हूँ। पानी मैंने इसको डाल दिया साफ़ करके। ये देखे पानी इनका भी साफ़ कर दिया, उसको भी डाल दिया। और अब जो है ना वो बच्चा जो है ना, अब देख सकते हैं वो देखे बहुत छोटा सा है। और मुझे लगता है अभी अभी अंडे से ना निकला है, तभी इतना छोटा सा है आपके साथ। चलें ठीक है, बंद कर देते हैं। अब यहाँ के सुकून से अपने बच्चे पर बैठें ताकि जो है ना कोई मसला ना हो। चलो ठीक है। बाकी इनका बच्चा हमें नज़र नहीं आ सकता इस वजह से, क्योंकि आपको पता है वो फ़िलहाल वो सारा वक्त ऊपर बैठे हुए हैं। क्योंकि अच्छा पहले पता क्या हुआ है, पहले उसने अंडे दिए थे तो सबसे पहले उनका बच्चा निकला अंडे में से, ठीक है। उसके बाद हमारे इस वाले ने अंडे दिए थे, नीचे वाले ने दिए थे, नीचे वाले निकला, उसके बाद उसका निकला। जिस तरह से तरतीब थी बिल्कुल वैसे ही निकले। मैं परेशान हो रहा था, लेकिन इस बस मसला ये हुआ है कि एक एक बच्चा निकला है। मतलब ये जो नीचे वाले ये हैं हमारे खुमरे, इनका भी एक ही बच्चा निकला है अंडे में से, और उन्होंने भी एक ही बच्चा अंडे में से निकाला है। और अभी इसने भी एक ही निकाला है। अभी तो फ़िलहाल अंडा दूसरा पड़ा हुआ है, अभी देखेंगे कल तक, क्या पता दूसरा भी निकला है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि इन सब में से एक एक बच्चा ही निकला है। अभी वो वैसे ही बैठे हुए हैं, बच्चे के ऊपर बैठे नहीं हैं, लेकिन वो डर जाते हैं ना एक दफ़ा जब कैमरा वगैरह उनके सामने लोग इंसान आए देख के डर जाते हैं। और बस ये मसला है, बाकी इंशाल्लाह हो जाएगा सही, ठीक है। और बाकी वो बच्चा देखें आप लोगों के सामने अब नज़र आ रहा है, वो साइड पे हुए हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। दूसरे अंडे में से पता नहीं बच्चा निकलेगा कि नहीं निकलेगा, मुझे नहीं पता, लेकिन वो बच्चा देखें। और ये देखें बच्चा कितना बड़ा माशाल्लाह से, ठीक है। ये दोनों पेयर बनाया था हम लोगों ने रमज़ान में, और माशाल्लाह से अब जैसे ही ये दोनों एक साथ हुए हैं तो इन्होंने अंडे दिए और बच्चे निकल आए हैं। शुक्र अब ये है कि बहुत जल्द इंशाल्लाह दोबारा से ये अंडे दे देंगे, ये बच्चा बड़ा हो जाएगा। बाकी यार वाकई यहाँ पर बहुत गर्मी है, और मुझे इससे ऐसा लग रहा है कि जो बर्ड्स के लिए यहाँ पर जो मैंने फ़ैन लगाने का कुछ दिन का सोच रखा है ना, जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है वो जल्दी में ही फ़ैन लगाना पड़ेगा। क्योंकि सारे वैसे है कि धूप की तपिश वगैरह नहीं है, लेकिन ये है कि गर्मी तो गर्मी होती है ना, तो बिल्कुल हवा बंद है, बिल्कुल भी दरख्त नहीं हिल रहे। कल बहुत अच्छा मौसम था, लेकिन आज थोड़ी सी गर्मी है, उसकी वजह से फिर ये वाले परिंदे जो है ना अंदर तो पड़े हुए हैं, लेकिन जब अंदर बाहर जब धूप आती है अंदर भी तो हबस हो जाता है ना, गर्मी अंदर भी आ जाती है, इसी वजह से। शुक्र अल्लाह का, मैं तो समझ रहा था पता नहीं आज ये इसकी तरफ से मुझे बैड न्यूज़ मिलेगी, अंडे मुझे उठाकर लास्ट टाइम की तरह फेंकने पड़ेंगे। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि फेंकने नहीं पड़े हैं। शुक्र अल्लाह का कि उसमें से एक बच्चा निकल आए। अब अच्छे से बच्चे की ग्रोथ हो जाए और बड़े हो जाए तो फिर हमें मज़ा आएगा, ठीक है। बल्कि मुझे तो कहा गया था कि आप ऐसा करें, जब इनके अंडों में से बच्चे निकलेंगे तो आप उनको टेम कर लीजिएगा, लेकिन मुझे इन बातों के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। मेरे पास आपको पता है बिल्कुल टाइम नहीं होता, और भी बहुत सारे मेरे काम होते हैं करने वाले, तो इसलिए बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए, इनके लिए टाइम निकालना मुश्किल होता है। फिर बच्चे को 24 घंटे टाइम देना, उसके पास रखना, उसको खुद हाथ से खाना खिलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए फ़िलहाल मैं ऐसा जो है वो कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि कभी हमें टाइम मिलेगा और हम ये करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन फ़िलहाल ऐसे जैसे चल रहा है वैसे चले रहते हैं। फ़िलहाल ये अपने बच्चे यूँ ही बड़े करें तो ज़्यादा अच्छी बात है। अब बैठ जाओ जाके बच्चे पे वापस, चलो उसको खाना वगैरह खिलाओ। तुम्हें मैं दाना भी और थोड़ा सा डाल देता हूँ, दाना भी इनको डालते हैं। वो देखें कितनी भूख लगी हुई है, ज़ाहिर बात है उसने अब अपने बच्चे को खाना खिलाना है, तो इस वजह से इनकी डबल ड्यूटी हो जाती है, डबल जिम्मेदारी इनकी बन जाती है। बाकी सबके तो बच्चे माशाल्लाह से बड़े हो गए हैं, और तुम्हारी तरफ से तो बहुत जल्द मुझे पता है दोबारा से बच्चे भी मिल जाएंगे, मुझे तुम पे पूरा यकीन है इंशाल्लाह। बस ये है कि जो एक अंडा इनका टूट गया ना, मुझे उसका बहुत दुख है। एक अंडा इनका टूट गया और एक अंडा इनका टूट गया ना, जब तब इनके बच्चे साथ थे, वो बस मुझे दुख होता है, बाकी सारा कुछ ठीक है। अंदर अंदर गर्मी होती होगी ना, तो वो देखें क्लोज़ करके दिखाता हूँ किस तरह से, देखें सांस ले रही है मुँह खोल के,
क्योंकि अंदर जो है ना वो गर्मी हो जाती होगी, तो बिल्कुल वो बंद होता होगा, तो इस वजह से इस तरह सांस लेती है। बिल्कुल उन्होंने आगे से रास्ता भी तो उन्होंने बिल्कुल बंद किया हो ना, इसलिए मुझे चाहिए ऐसे बर्ड्स के लिए ना, मतलब ये देखें भी अंदर बैठे हुए हैं अंडों पर, और वो वाले भी जो है वो अंडों पर बैठे हुए हैं। तो इसलिए मुझे चाहिए है कि मैं इनका प्रॉपर तरीके से इंतज़ाम करूँ, यहाँ पर फ़ैन लगाऊँ ताकि इनको जो है वो मतलब गर्मी महसूस ना हो। तो ठीक है, इंशाल्लाह आज नहीं तो कल मैं यहाँ मैं लगा देता हूँ प्रॉपर तरीके से। पहले कोशिश करता हूँ, जैसे मैंने आपसे कहा था कि इनको यहाँ पर कहीं फ़ैन लगाने का, वहाँ से यहाँ एक रस्सी के साथ उसको, ताकि यहाँ पर इनको हवा आए, इनके लिए अलग से इंतज़ाम कर दूँगा। अब देखता हूँ क्या करना है, अब आप भी मुझे मशवरा दें कि मैं क्या करूँ, क्योंकि यहाँ पर लगा देना मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर उसको कील के साथ उसका जो स्टैंड है ना, उसको टेढ़ा करके यहाँ लगा देंगे, तो मुझे लगता है वो सारे बर्ड्स को हवा जाती रहेगी यहाँ पर। और हमें यही चाहिए कि सारे बर्ड्स हम लोग कवर करें, उसको हवा दें। और जैसे लास्ट ईयर लगाया था वो लगाया था, वो भी ठीक है, तब तो नीचे वो खरगोश वगैरह भी थे ना, अब सिर्फ ये बर्ड्स हैं। और बर्ड्स के लिए हल्की सी भी हवा चलती रहे तो ये एक्टिव हो जाते हैं। ओके, और ना, और यार मार्केट जाना है मैंने आज, जो आपसे बर्ड्स गए थे उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए। यहाँ पास ही मार्केट है तो मैं वहीं जा रहा था। असल ट्यूशन गया हुआ था, वो ट्यूशन से वापस आता है तो फिर उसके साथ यार जाना है हम लोगों ने मार्केट। तो मैंने उसे कहा था चलते हैं, जाके घूम फिर के आते हैं और ढूंढ के आते हैं कोई ऐसा बर्ड जो हमें अपने रेंज में मिल जाए, तो वो लेके आना है। अगर केज का इंतज़ाम हो जाए तो भी बेस्ट है, ना भी हुआ तो भी देखेंगे कहाँ रखना है क्या नहीं करना है, इंशाल्लाह देखेंगे। तो फिर मगल से पहले पहले वापस भी आना है, तो इस तरह करते हैं कि मार्केट चलते हैं। मार्केट में वैसे आपको कभी दिखाई नहीं है, हमारे आसपास काफ़ी ज़्यादा मार्केट्स हैं, लेकिन मैंने कभी आपको मार्केट्स में नहीं ब्लॉग बनाया, पता नहीं क्यों नहीं बनाता, क्योंकि ज़ाहिर बात है मैं मोबाइल बात शायद नहीं लेके जाता इसलिए। लेकिन यह है कि जब हम लेके जाया करेंगे, बनाया करेंगे इंशाल्लाह, जब जान पहचान हो जाएगी शॉप वालों से तब जाया करेंगे। ऐसे किसी के साथ जाकर वहाँ पे फ़ौरन से कैमरा उठा लें तो फिर अच्छा ही लगता। तो यार मार्केट चलते हैं, अरसर आने वाला होगा, तकरीबन वो 6 बजे तक आ जाता है और 6 बजने वाले होंगे, तो वो आ गया होगा। तो फिर तो इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। जो चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होती है। अब मैं चलता हूँ, फ़ी अमान अल्लाह।